तक के खसूसी प्रोग्राम आवाम तक के साथ मैं हूँ मुल्तान से शरीफ जोया। इस वक्त हम मौजूद हैं मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में, जो कि दरियाए चनाब और दरियाए सतलुज के दोनों दरियाओं के पानी से शदीद मुतासर हुई है। इस इलाके के, इस तहसील के 114 मुआवज़ात हैं जो देही इलाके हैं, उनमें से 102 जो मुआवज़ात हैं वो बिल्कुल ज़ेर आब आ चुके हैं। वहाँ पर हज़ारों जो है वो घर मुनहदिम हो चुके हैं, हज़ारों एकड़ अराज़ी पर जो फसलें और बागात हैं वो बिल्कुल ज़ेर आब आ चुके हैं। और हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा रिलीफ कैंप्स कायम है, लोग सड़कों के ऊपर जो है पनाह लिए हुए हैं, जबकि मुख्तलिफ जो फलाही तंजीमें हैं उन्होंने भी यहाँ पे रिलीफ कैंप्स बनाए हुए हैं, जहाँ पे हज़ारों की तादाद में मर्द, ख़वातीन और बच्चे रिहाइश पजीर हैं। और वो इस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये पानी उतरेगा और उसकी बेरहम मौजों से जो नुकसान हुआ है उसका जाके वो अजाला करेंगे। इस वक्त जलालपुर पीरवाला में क्या क्या नुकसान हुआ है, यहाँ के रिलीफ कैंप्स की क्या सूरत हाल है, इंतज़ामिया क्या कर रही है, और जो राब्ता सड़कें ख़ास तौर पर यहाँ पर टूटी हैं, जिसमें एक उच्च शरीफ मुल्तान उच्च शरीफ जो बाईपास है वो यहाँ पे ब्रीच हुआ है, उस पर शगाफ डाला गया, उसकी सूरत हाल के बारे में भी जानेंगी। और मुल्तान का जो मोटरवे है, जो सखर मोटरवे जिसे कहा जाता है M5, ये जलालपुर के मकाम पर 5 मुख्तलिफ मकामात से पे इसको नुकसान पहुँचा है, वो कब तक ठीक होगा, उससे क्या क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं, ये सब जानने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में। आइए देखते हैं। पीरवाला का जो इलाका है, जो शहर के बिल्कुल करीब का इलाका है, ये भी जो दरियाए सतलुज का पानी है उसने आके इसको यहाँ हिट किया। और यहाँ पर 114 कुल मुआवज़ात हैं, जिसमें से 102 से ज़ायद जो मुआवज़ात हैं वो ज़ेर आब हैं। लोगों से बात करते हैं कि पानी ने उनका क्या नुकसान किया है और कितने लोग मुतासर हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कहाँ से हैं और कितने लोग वहाँ से नकल मकानी करके आए हैं? बहादुरपुर से हैं। अच्छा, वहाँ से सारा शहर ही खाली है, वहाँ कोई नहीं है। अच्छा, वहाँ पहले भी कोई सैलाब आता था या कोई ये जो कट डला है ये उसकी वजह से है या किसी और वजह से है? कट की वजह से है, पहले नहीं आया था इतना, आता था थोड़ा तो आता था, इतना नहीं आता था। तकरीबन 30-40 साल से बाद आया है यहाँ। अच्छा, आप बताएं भाई कि क्या नुकसान हुआ है? जी बहुत सारा नुकसान हुआ है, लोग बहुत बेघर हो गए हैं, यहाँ पे बड़े लोग परेशान हैं और यहाँ पे नहीं हैं अभी लोग, घर पूरा शहर खाली है, बहुत ज़्यादा। जब ये रेस्क्यू का अमल जारी था, अब तो पानी उतर रहा है, तो लोग वापस जाने शुरू हुए हैं कि अभी यहीं पे रिलीफ कैंपों में ही हैं? नहीं, अभी रिलीफ कैंपों में ही हैं, नहीं हुए जानी जाना शुरू। अभी लोग बस बेघर हैं, वहाँ पे घर कोई नहीं है, बस मर्द गए हुए हैं तो लिहाजा नहीं है लोग घर। अच्छा, आप बताएं जी क्या नुकसान हुआ है? कमरे जड़े हैं वो ढाए गए, रणी तो ख़त्म हो गए, चुप कर रहे बातें, बाहर निकटे खड़े हैं। अच्छा, जलालपुर में ये जो तबाही हुई है पानी की वजह से, ज़िंदगी में पहले कभी आपने देखी है? ये तकरीबन 37 साल के बाद इतना पानी आया है। बोर बताते हैं भी 2025 में भी आया था, वो 8-9 किलोमीटर पीछे ही था शहर से। अब 1000 घर तकरीबन ख़त्म हो चुका है, जानवर मर गए हैं, बच्चे, चंगा बड़ा नुकसान है। अब हम 8 बजे से बैठे हैं बहादुरपुर जाने के लिए, उधर चोरियाँ हो रही हैं और पूरे इसके वाला हमें हेल्प नहीं दे रहा, जो इतने परेशान हैं। तो यहाँ जो रिलीफ कैंप हैं जो इंतज़ामिया की जानब से भी हैं और प्राइवेट इदारों में, वो मिल रहा है हमें इंतज़ामिया की तरफ से, खाना भी मिल रहा है, वो भी है, खाने में सब कुछ है। अब कुछ बच्चे हैं वो वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ देखें करके क्या माहौल है। अच्छा, जो नुकसान 1000 में ज़्यादा से ज़्यादा 100 घर भी नहीं बचा हुआ। अच्छा, जो नुकसान अब हो चुका है वो उसका अंदाज़ा कैसे लगाया जाएगा? हुकूमत को आप क्या मशवरा देते हैं कि वो किस तरह से जो नुकसान आते हैं? सुनी जाए भी किसी का कमरा गिर गया तो 5 लाख दिया जाएगा, जानवर मर गया तो 50,000 दिया जाएगा, और देखो क्या करेगी वो हमारे साथ। सुबह 7 बजे से खड़े हैं, कश्ती वाले से पूछा है, उन्होंने कहा है जी पीछे ना पेट्रोल नहीं मिल रहा, हमें पेट्रोल मिलेगा फिर जाएंगे। अभी कश्तियाँ जो है ना जाना शुरू हुई हैं, सुबह के खड़े हैं हम। अच्छा, आप क्यों वापस जाना चाह रहे हैं? लोग तो वहाँ से पानी से निकल के आए हैं, वहाँ पे रिलीफ कैंप में रहे, वहाँ पे बंदे बैठे हैं, खाना देने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। रात को जो है ना चोरियाँ हो रही हैं, जो प्राइवेट कश्तियों वाले हैं ना वो चोरियाँ कर रहे हैं। जो सामान बहर पड़ा है ना, तो उस नुकसान को बचाने के लिए हम जा रहे हैं। मसलन कोई ज़रूरत का सामान जो है ना वो बच जाए, मसलन सारा सामान तो हुकूमत नहीं देगी ना हमें, इस वजह से। अच्छा, आप बताएं भाई, आप बता रहे थे कि कोई मसले मसाइल हैं? मसले मसाइल यही है, मकान सब गिर गए हैं, मवेशी भी लुढ़ गए हैं, जो माल मवेशी था, जो जमा पूंजी थी वो भी चली गई। हुकूमत हमारा कौन सी रिलीफ दे रही है? रिलीफ कैंप में कोई सहूलियात भी नहीं है, किसी को मुंह लगी वाले को मिल रहे हैं रिलीफ कैंप, जिसको फ़ोन है सफारत है उसको मिल रही हैं, बाकी तो किसी को नहीं मिल रहे। यहाँ से सी पैक से ला के ले के पूरे बहादुरपुर तक
जितना हमारा नुकसान होया किसी का नुकसान भी नहीं होया। इस तरह भी नुकसान नहीं हुआ इतना। हमारा 1.5 करोड़ का नुकसान हो गया, हमारे को हुकूमत देगी नहीं देगी? नहीं, ये वाला जो नुकसान हुआ है ये सैलाब इस इलाके में पहले आता होता था, ये क्या आता था? इतना नुकसान नहीं होता था। हमारा घर का जो मकान बना हुआ है वहाँ पे 12 फुट का भरा है। कभी ज़िंदगी में हमने सैलाब इधर नहीं देखा, पानी ऊपर थल्ले के ऊपर आया हो। ये इस वजह से आए हैं 5 नन के जो दर्रे हैं ना, इन लोगों ने नहीं खोले। हमारा भी डेली का राब्ता है। ये पानी चनाब का इधर इकट्ठा हुआ, सतलुज का पानी भी था। यहाँ से जो है ना पानी जैसे 12 फुट की खड़ी थी इसकी। अच्छा, अब आप क्या कहते हैं कि भी हुकूमत क्या काम करे जो रिलीफ हुकूमत दे? बराए मेहरबानी हमारे साथ कुछ तावन करे, हमारे को कोई मकान बनाने, ऊपर से सर्दी आ रही है, ये बराए मेहरबानी ये सीप बैग तोड़ें, ये पानी चनाब में चला जाएगा, 5 नन से निकल जाएगा। हमारे पीछे सब बच्चे भी फंसे हुए हैं, हमारे कुछ भी नहीं है खाने को। हमारे जो बंदे बैठे हैं उनके पास पानी ही नहीं है, एक कतरा पानी का भी नहीं है। मैं 4 दिन वहाँ से लगा के आया हूँ। अच्छा भाई, ये बताएं कि यहाँ पे जो सूरत हाल है रिलीफ कैंपों की और इमदादी कैंपों की, उसके बारे में क्या कहते हैं? भाई हसन आखसूं माशाल्लाह तुसें बहुत दूर दे वे हुकूमत आवाम दे जे मिसाल मजबूरी अचानक खिलाफ आ गए। एक अंधा जे मिसाल कोई गोली चले गई इन खिलाफ दी कोई ऐन तन्हाई कहनी। असां 88 वाला ॾिठे, 92 93 ॾिठे, छोटा पानी है ऊंदे जब आवाम जेड़े भुले का खादी ऊँ तसली करण वजह से डूबी गई है। अगर थोड़ा इन आवाम आदि रह गई, पुलिस आदि रह गई, उठो उठो इन अपनी जिद करते बैठिए। असा खुद बे असा हूँ वजह तो मेरे अपने कमरे ढाए गए, उन्होंने कोई कुछ नहीं, सारा अपना कसूर है। कमरे ढाए गए मिसाल कोई सामान लोड़ गए, उनके बाद वल उन्हें दिन तावण सारे जो राशन पानी है कमा कशी कह नहीं। मगर जा 3 टाइम की रोटी खाते पे असा करोड़पति हैं। रुको जा सर लोड़ गए ना, रोटी तो मिलती पई है ना, घर भी रोटी खावनी, इतना रोटी खा। मगर हुकूमत का कोई शिकवा कहनी। हुकूमत में 150 to 200 दे सवेरे 600 दे गांधे इतना दुआ चौक दे 200 सवेरे 200 शाम को। और तंजीम फैसलाबाद दे जे उन्हें भी अन तनहा तावण के रही पई, राशन कच्चा भी देंदी पे, पक्का जो नहीं मिला मिल गया वो कोई अलहमदुलिल्लाह देसी उन्हें सारे नाल बात है जिन्हें कैंप उन्हें बैठो जले वैसो घर पहुँचे। सर ये बहादुरपुर और मौजाकुन्ना के इलाके जो हैं जहाँ पे अंदर लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पे हम ये राशन की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जा रहे हैं, जिसमें आटा वगैरह है, खुश्क राशन है, उसके अलावा पानी है और खाने पीने का खुश्क राशन है। ज़्यादा कितने लोग फंसे हुए हैं जो यहाँ नहीं आ पाए रिलीफ कैंपों में? मोस्टली लोग हैं जो कि एवैक्यूएट मतलब कि होना नहीं चाह रहे, या उनकी फैमिली ज़्यादातर वहाँ पे हैं, तो उनको मुश्किलात होती हैं कि वो उनके पास खाने पीने का राशन नहीं है, जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन का अमल जो है ना वो करना पड़ता है। डॉक्टर खालिद महमूद हमारे साथ हैं जो रेस्क्यू के यहाँ पे इंचार्ज भी हैं, और ओवरऑल जो जलालपुर में रेस्क्यू एंड रिलीफ का जो ऑपरेशन जारी है उसको देख रहे हैं। उनसे बात करते हैं कि भी क्या सूरत है। सर ये बताएं कि जलालपुर पीरवाला में कुल कितना रेस्क्यू की टीमें काम कर रही हैं, जो कितने अजला से आई हुई हैं, और ओवरऑल कितने लोगों को अब तक रेस्क्यू किया गया? जी बिल्कुल, जैसे कि शुरू में जो है वो सतलुज के अंदर पानी था, तो वहाँ पे हमारे जो है वो 8 पॉइंट स्टार्ट हुए। जैसे जैसे पानी बढ़ता चला गया और मुख्तलिफ एरियाज़ जो है वो उसमें कैचमेंट में आते चले गए, तो हमने जो है वो अपनी डिवीज़न की जो टीमें थी उनको भी जो है वो यहाँ पे जो है वो बुलाया, और जो है ना वो हमने बड़े लेवल पे जो है वो, ज़ाहिर सी बात है सैलाब ने जो है वो बड़ी जगह को घेरा, तो फिर हमने भी बड़े लेवल पे जो है अपना रेस्क्यू का काम शुरू किया। और जितनी भी आबादियाँ थीं उनको वक्त से पहले भी जो है वो खाली करवाने की कोशिश की, और जब पानी आ गया तो उस वक्त पानी में भी जो है ना वो दिन रात जो है वो हमने वो सारी, फिर इसी तरह चनाब के एरियाज़ थे वो भी साथ ही पानी के अंदर आ गए, तो वहाँ पे भी हमने जो है वो अपना रेस्क्यू का जो है वो ऑपरेशन जारी रखा। बताएंगे कि रेस्क्यू के कितने जो अपने एहलकार हैं वो इस वक्त यहाँ पे जलालपुर में डिप्यूट हैं, कितनी कश्तियाँ हैं, इसके बारे में ज़रूरत है? जी बिल्कुल, पंजाब के मुख्तलिफ ज़िलों से ख़ास तौर पे जहाँ पे सैलाब की सूरत हाल नहीं है वहाँ की सारी कश्तियाँ भी जो है वो इस वक्त जलालपुर में है, और 200 से भी ज़्यादा जो है वो बोट्स रेस्क्यू की जो है वो यहाँ पे इस वक्त काम कर रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने मैक्सिमम जो है वो लोगों को जो है वो रेस्क्यू किया, और सारे लोगों को जो है वो सेफ़ली इवैक्यूएट करके हमने सेफ़ जो है वो जगह पे जो है वो पहुँचा दिया है। अब जो है वो सिर्फ ये दुआ चौक जो है यहाँ पे पानी मौजूद है, और लोगों को ट्रांसपोर्ट हम कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो अंदर लोग कुछ एक आध लोग जो है जो घरों की हिफाजत के लिए बैठे हुए हैं उन तक जो है वो मुख्तलिफ NGOs जो है वो खाना भी पहुँचा रही हैं, और हम भी जो लोग वहाँ पे अपना कोई सामान लाना चाह रहे हैं, या जो है वहाँ पे कोई उनके लिए कोई वहाँ बंदा ठहरा हुआ है उसको वापस लाना है, तो वो अभी हम जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम भी कर रहे हैं। बाकी ये कि रेस्क्यू की
मेजर एक्टिविटी वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गई है और जो है वो तमाम लोगों को जो है वो सेफली इवैक्यूएट कर लिया गया है। अच्छा, लोगों के आप लोग तो आई विटनेस होंगे जब आप जाते होंगे जो फ्लड एरिया है जहाँ पे लोगों को आप नकल मकानी करवा के लेके आए हैं, वहाँ एक्चुअल इलाकों की क्या पोजीशन थी जब आप वहाँ पहुँचे? हाँ जी बिल्कुल, जैसे आप देख रहे हैं कि फौरी तौर पे जो है वो तकरीबन 4-5 फुट जो है वो पानी हो जाता था और लोगों के लिए बहुत मुश्किल था कि वो जो है पानी के अंदर से जो है वो निकल सकते। तो फौरी तौर पे हमने जो है वो इनिशियली फ़ीमेल्स, बच्चे, उन सबको इवैक्यूएट किया और वो आबादी भी बहुत ज़्यादा थी, तो दिन रात कोई ऐसा लम्हा नहीं था जिस वक्त जो है वो ऑपरेशन ना हो रहा हो। लाइट्स की मदद से जो है वो पूरी रात भी जो है वो हम ऑपरेशन करते थे और तमाम लोगों को निकालना था। सबसे पहले हमने बच्चों को, फीमेल्स को, उनको निकाला, उसके बाद जो है वो मर्दों को भी, क्योंकि वो अपना ज़ाहिर है वहाँ पे अरेंजमेंट भी कर रहे थे अपनी चीज़ों को, कोई छत पे रख रहा है, कोई सेव कर रहा है, तो उसके बाद उन सबको जो है वो वहाँ पे इवैक्यूएट किया। और ज़ाहिर सी बात है ये एक जो है वो डिज़ास्टर था, तो इसमें सभी लोगों के लिए ज़ाहिर है मुश्किल थी, तो हमने अपनी जो है वो मैक्सिमम रिसोर्सेज को लगा के अल्हम्दुलिल्लाह टाइमली जो है सबको इवैक्यूएट किया। जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बताया और यहाँ के जो लोग हैं, शहरी हैं, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि जो रेस्क्यू 1112 का इदारा है, उन्होंने रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में भरपूर काम किया। जी, जलालपुर की जो इस वक्त की सूरत हाल है उससे 10 दिन पहले की क्या सूरत हाल थी, ये जानने की कोशिश करते हैं। आरिफ साहब ये बताएं कि जलालपुर की क्या सूरत हाल रही है और इस वक्त क्या एक्चुअल क्या पोजीशन है? देखिए जी, जलालपुर पीरवाला के पिछले 10 दिनों से जो है वो अब तक न्यूज़ पे लम्हा बलम्हा यहाँ की सूरत हाल जो हम आगाह करते रहे अपने नाज़रीन को। इस वक्त जो पिछले अगर 10 दिन की बात करें, दरिया चनाब में एक बड़ा सैलाबी रेला आया जिसके तकरीबन 6 लाख क्यूसेक था। उस सैलाबी रेले ने जो है यहाँ के मज़ाफ़ात क्या, देहात क्या, छोटे शहर क्या, सबको ज़ेर-ए-आब करता चला गया और यहाँ तक कि 8 से 10 फुट का पानी जो है हमारी जो हिफाजती पुश्तें थी शहर जलालपुर पीरवाला की, उन पर आकर खड़ा हो गया और वो दबाव बढ़ता रहा। फिर यहाँ के इंतज़ामिया और वहाँ के अवामी लीडर्स और जो है अवाम की तरफ से जो है एक मुतालबा किया गया कि गिलानी एक्सप्रेस वे यहाँ से गुजर रहा है। असल में गिलानी एक्सप्रेस वे कुदरती गुजरगाह है दरिया की, उसके ऊपर तामीर किया गया था, तो उनकी मुतालबा ये सामने आया कि फ़ौरी तौर पर जो है वो गुजरगाह को खोला जाए ताकि दरिया अपने रूट्स और रिवायती रास्तों से गुजरे, ताकि वो जो है शहर में जो पानी का दबाव है वो कम हो। गिलानी एक्सप्रेस वे को भी ब्रिज किया गया, लेकिन बदकिस्मती से पानी का बहाव इतना ज़्यादा था कि उसने मोटरवे को हिट किया। मोटरवे की 4 जगहों पर जुज़ी तौर पर मोटरवे को नुकसान पहुँचाया। आज रात जब हम प्रोग्राम रिकॉर्ड करें, अब जो है पहले वो मगरबी साइड के हिस्से को जो है वो हिट किया, रात को जो है वो मशरिक़ के हिस्से को हिट किया, अब दोनों तरफ से जो है मोटरवे को हिट किया है। और ये जो पानी आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आप दिखा रहे हैं, ये पानी इस तरह का, यहाँ का एक शहर है छोटा नुराजा भुट्टा देहात है, मौज़ा है, तो वहाँ पर जो है अवामी बंद तामीर किया गया था जिसकी जो लंबाई थी वो तकरीबन 15 से 18 फुट थी। मतलब वो जब वहाँ से ब्रीच हुआ है तो क्या पूरा का पूरा दरिया सतलुज जो है, जिसमें बताया जा रहा है 1,22,000 क्यूसेक पानी था, वो पूरा दरिया जो है वो इन इलाकों की आबादी की तरफ आ गया, जिसने बहादुरपुर, मौज़ा कन्नू, सबरा और इस तरह पूरे हमारे जो जहाँ पर 100 साल पहले दरिया बहता था, दरिया पहुँचता था, वहाँ तक इस दफ़ा पानी पहुँचा है। तो वो पूरे का पूरा दरिया इस साइड पे आ गया और यहाँ पर इतनी शदीद तौर पे इतनी तेज़ी से दरिया आया है कि लोग अपने बच्चे भी रेस्क्यू नहीं कर सके लोगों को। अब पानी की सूरत लग रही है कि पानी उतर रहा है, तो किन इलाकों में पानी उतर चुका है और लोग जो है वापसी की तरफ जा रहे हैं? अभी जो हमारा जो मगरबी हिस्सा है, जो दरिया चनाब से पहले हिट हुआ था, उसमें पानी की सतह काफ़ी कम हुई है, वो तकरीबन 5 फुट के करीब पानी की सतह कम हुई है। लेकिन अभी जो लोग जा रहे हैं, जो उनके साथ जो प्रॉब्लम आ रहा है, वो वहाँ पर चोरी और डकैती के वाक़यात हो रहे हैं। वो लोग जो हैं वो गैर अपनी जो उनकी इमारतें थी, जो उनके सामान थे, क्योंकि वहाँ एकदम नकल मकानी हुई और वो सब कुछ छोड़कर वहाँ से निकले। सिर्फ जो उन पर तन के ऊपर कपड़े थे उनने सिर्फ वो उनके पास थे, बाकी कुछ भी नहीं था। तो इसमें इंतज़ामिया तो अपना काम कर रही है, उनका ये कहना है कि भी चोरी डकैती की वारदातें रोकी जा रही हैं। असल सूरत हाल अब ये है कि लोगों की एक्चुअल पोजीशन मालूमात क्या हैं, मुश्किलात क्या हैं और उनका जो रिहेबिलिटेशन है वो कैसे हो सकती है? इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज है जलालपुर पीरवाला के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद है, तकरीबन 4 लाख से ज़्यादा अफराद बराह रास्त इस सैलाब से मुतासर हुए हैं और उनकी आबादकारी है, क्योंकि हज़ारों लोग जो आपने देखा यहाँ पर कैंपों में मौजूद हैं। लोग, कुछ लोग जिनकी फुर्सत थी वो शहर छोड़कर चले गए अपने अजीज़ और रिश्तेदारों के पास, कुछ लोग, और इस वक्त तकरीबन 50 से 40 हज़ार अफराद जो कैंपों पर रहने में मजबूर है। अब मसला ये है कि जो सबसे बड़ी मुसीबत है कि उनके घर गिर चुके हैं। तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक इस तहसील में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 85% तबाह हो गया है और जो लोगों के घर है वो
50,000 से ज़्यादा लोगों के घर गिर गए। अब उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, छत उनकी गिर चुकी है, कोई वहाँ सिर्फ एक मैदान बाकी बच गया है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और इसी हवाले से हुकूमत पंजाब ने ये फैसला किया है कि नुकसानात का जो है वो फौरी तौर पर जो है तखमीना लगाया जाएगा और जिन लोगों के मकानात या माल मवेशी का नुकसान हुआ है उसके मुताबिक उनका जो है वो मदद की जाएगी। इस तरह हम और भी हमारे साथ मौजूद हैं, शहरी से बात करते हैं। सर ये बताएं कि जलालपुर पीरवाला में इस वक्त क्या सूरत हाल है और लोग जो है जो मकामी यहाँ पे लोग हैं वो किस तरह से जो अपने मुतासरीनों की हेल्प कर रहे हैं? हालात तो बहुत ख़राब हैं। आप देखें हर तरफ पानी पानी है, पानी तो अभी काफ़ी उतर भी चुका है, उसके बावजूद लोग अभी ये सड़कों पे बैठे हैं, कईयों के पास खैमे नहीं है। हुकूमत काम तो कर रही है लेकिन यहाँ पे रश इतना ज़्यादा है, मुतासरीन बहुत ज़्यादा हैं। 5,000 अगर खैमे हैं तो 20,000 लोग सड़कों पे बैठे हैं। तो बाकी ये है कि अपनी मदद आपके तहत भी NGOs वगैरह अपना काम कर रही हैं और हमने भी अपना ये 4-5 दिन से यहाँ कैंप लगाया हुआ है, तो लोगों को 3 टाइम का खाना पहुँचा रहे हैं। अब बोट्स हमारी अपनी है, जो हमारी 3 बोट्स यहाँ पे चल रही हैं और रेस्क्यू भी कर रहे हैं लोगों के घर जाके। अभी हमारा खाना पैक हो रहा है, हम पहुँचा रहे हैं। बाकी लोग अपनी मदद आपके तहत भी कर रहे हैं, हुकूमत भी इसमें बहुत अच्छा रोल अदा कर रही है। देखिए ना, ज़ाहिर बात है ये डिज़ास्टर इतना बड़ा है, अचानक से एक सैलाबी पानी है और दरिया सतलुज और दरियाए चनाब का इकट्ठा पानी यकदम जो आया तो उसने एक तबाही फैलाई है। तो उसमें यह है कि हुकूमत अपना काम कर रही है, आप जो मुखैर ज़रात हैं वो अपना काम कर रहे हैं, फलाई तंजीमें अपना काम कर रही हैं। ये मिलजुल के ही होगा और इससे ये जो तबाही फैली है इससे मिलजुल के ही जो है इससे छुटकारा पाया जा सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है जी, इसमें हम सब एक नेशन बनकर ये काम कर रहे हैं और हमें करना भी चाहिए। इस टाइम हमें अपनी सारी सियासत और सारे रंजिशें भुला के अपने मुल्क के लिए, अपने ये भी हम जैसे लोग हैं, आज इन पर आफत खुदा न खास्ता कल कला को हमारे ऊपर ये मुसीबत आ सकती है, हमारे भाई हैं। जलालपुर पीरवाला की जो सैलाब मुतासरीन लोग हैं उनके लिए खैमा बस्तियाँ भी कायम की गई हैं, वहाँ पर स्कूल कायम किए गए हैं, वहाँ पर प्ले ग्राउंड है। यहाँ पर जो इस बस्ती के मुंतज़िम हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा सर, ये बताएं कि यहाँ पे कितने लोगों के लिए आपने ये खैमा बस्ती कायम की है, इसका मकसद क्या है और आप लोग कहाँ से आए हैं और इन लोगों की मदद कर रहे हैं? जी देखें, जिस जलालपुर पीरवाला के अंदर जिस खैमा बस्ती के अंदर हम मौजूद हैं, यहाँ 150 खैमे यहाँ पर लगे हुए हैं और इस खैमा बस्ती के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह के, यानी कि सफ़ेदपोश भी हैं, गरीब भी हैं, हर तबका हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, इस खैमा बस्ती की इनफरादियत, ये आम खैमा बस्तियों की मुनासबत से इनफरादियत ये है कि यहाँ 2 टाइम खाना दिया जाता है, सुबह 10 बजे और फिर शाम 5 बजे। और यहाँ हमारे पास 1200 से 1500 लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जहाँ पर आप देख रहे हैं कि खैमा बस्तियाँ हैं, उनको ज़रूरियात ज़िंदगी की जो छोटी मोटी चीज़ें दी जा सकती थी वो दी जा गई हैं। इसी तरह बच्चों, अब देखें जब सब कुछ लुट गया है और छिन गया है, बच्चे एहसासे कमतरी का शिकार हैं, एहसासे महरूमी का शिकार हैं, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस बात का इंतज़ाम किया कि कुछ ऐसा किया जाए कि बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहटें आ जाएँ। आप देख रहे हैं कि हर तरफ जो बच्चे हैं खेल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी से इंजॉय कर रहे हैं। तो ये बच्चों के लिए प्ले लैंड का इंतज़ाम कर दिया गया। फिर इसी तरह बच्चे स्कूल जाते थे लेकिन जहाँ घर नहीं बचे वहाँ स्कूल भी नहीं बचे, उनके लिए मुस्लिम स्टूडेंट्स लीग की जानिब से मददगार टीम ने यहाँ पर एक मददगार स्कूल भी कायम कर दिया, जिसमें हमारे मेल फीमेल जो हैं वो इनको बच्चों को पढ़ाते हैं। इसी तरह जब आप खाना पीना दे रहे हैं, दीगर ज़रूरियाती चीज़ें को पूरी कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि दीन भी हमारी बुनियादी ज़रूरत है। तो यहाँ मेल और फीमेल के लिए अलग अलग मसाजिद का भी इंतज़ाम कर दिया गया। इसके साथ साथ ही मैं आपको बताता चलूँ कि जब सैलाब आता है तो वो सब कुछ छीन के ले जाता है और इसी तरह खुशियाँ छिन जाती हैं, खेतों खलियान छिन गए हैं, लोगों के मुआशी छिन गए हैं, लोगों ने सारी ज़िंदगी लगाकर अपने घर बनाए थे, वो सारा कुछ चला गया। तो जब ये सारा कुछ चला गया तो ये सैलाब बदले में बीमारियां लेकर आया, महरूमियां लेकर आया, परेशानियां लेकर आया। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने अल्हम्दुलिल्लाह हर खैमा बस्ती के बराबर में एक मेडिकल क्लिनिक लगाया, जिसमें मेल फीमेल पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह MBBS डॉक्टर्स मौजूद हैं और वो फर्स्ट एड जो है ना, फर्स्ट एड से लेकर जो यहाँ हमारी खैमा बस्ती के अंदर 3 डिलीवरी केस हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे पैदा हुए हैं। तो हमारे पास यहाँ ये सारे इंतजाम मौजूद हैं। एक दिन के अंदर 1500 से लेकर 2000 के लगभग पेशेंट जो है ना, उनकी चेकअप करके उनको फ्री मेडिसिन फराहम की जाती है। ये खैमा बस्ती में जो है वो ख़वातीन के कैंप्स हैं, इनसे बात करते हैं ख़वातीन से, ये कैसे अपना घर बार छोड़ के यहाँ पहुँचे और क्या यहाँ थे, क्या हुआ था आपने जब अपना घर बार छोड़ा जाए? अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा तो बाहर आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। बस
पानी दी बहुत जोर दी मकसद है इवें ये हाई टेंशन थी है सबको अस अपने बालें को चाहते थे आगे से असा ऐसे ही था कहन बाईपास दुआ चौक ते इन्हें बहुत सारी तावन किते बहुत जिवें अपने धीरी भेण को मिले नूं तो ज़्यादा सकूँ इतना जे लैन मिले ने सकूँ ही महसूस नहीं थी असा झूपड़ियाँ बैठे पता लगे अस अपने घर बैठे से बहुत इन्हें साढ़े नाल तावन किते अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अगते भी अल्लाह करे साढ़े नाल तावन करे असा ऐसे ही तो बाजारपुर वाली विहाड़ी तो साढ़े अंदर घर दे अंदर बहुत काफ़ी पानी थी गए 7-7 8-8 फुट घर दे अंदर पानी है बहुत साड़ा काफ़ी नुकसान थी गए साढ़े को जो कुछ भी है वो पानी दे अंदर लुढ़ दे ख़त्म थी गए असा गुजारिश करें से इत्तमा करें से एक मीडिया को जो साढ़े नाल तावन करवाए इंशाल्लाह वज़ीर आज़म को भैया जो अंदर ही खैबर बस्ती दे अंदर ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें साड़ी खिदमत करेंदे पे 2 टाइम का खाना मिलता पे बच्चों का खीर मिलता पे असा बहुत काफ़ी परेशान आसे लेकिन साकू इन्ना रेस्टोरेंट किते अल्हम्दुलिल्लाह इन्ना दी बड़ी बड़ी मेहरबानी है गुजारिश है अल्हम्दुलिल्लाह कोई किस्म की परेशानी क्या नहीं खाना मिलता पे लेकिन साढ़े बहुत काफ़ी नुकसान थी जन असा गरीब लोग ऐसे रुल गए असा सड़कों पे। अच्छा इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पर शोबा खिदमत खल्क का जो किचन बना हुआ है वहाँ पर है और यहाँ बात करते हैं कि आज सुबह का दोपहर का और शाम का जो मेन्यू है जो रिलीफ कैंपों में भी दिया जा रहा है बस्तियों में दिया जा रहा है वो क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर ये बताएं कि क्या आपका मेन्यू है और कितने लोगों का खाना आप यहाँ बनाते हैं। यहाँ पर जो सुबह नाश्ता हम देते हैं वो चने नान देते हैं और दोपहर के वक्त मुर्गी का गोश्त होता है कौरमा है और उसके साथ रोटी होती है ताज़ा रोटी और रात को हम राइस और उसके साथ दूध हम देते हैं और ये खाना अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 4000 लोगों का बनता है इस खैमा बस्ती में। तो इसके साथ 2 और हमारी खैमा बस्ती हैं वहाँ पर भी इसी तरतीब से खाना बनता है। तो यहाँ पर तकरीबन 10 से 11,000 लोगों का खाना रोज़ाना की बुनियाद पर। अच्छा ऐसा तो नहीं है ना कि जहाँ अपना आपका कैंप लगा हुआ है वहाँ और खाना जाता हो बस्तियों में और जाता हो और जो रिलीफ कैंपों में जाता हो वो और तरह का हो। भाई ये जो खाना आपके सामने हमने पहले दिन से ये अपने भाइयों को ये कहा था कि ये हमारे फैमिली मेंबर है और इनको फैमिली की तरह ही रखना है। जो खाना इस कैंप में जाएगा वो आगे खैमा बस्ती में जाता है। ये मुर्गी का गोश्त बना है या आलू गोश्त बना है और ये खाना रोज़ाना का मेन्यू है तय है कि ये इस कैंप में भी जाएगा खैमा बस्तियों में जाएगा रिलीफ कैंपों में जाएगा। एक ही खाना बनता है सब एक ही खाना खाते हैं। ये बताएं कि कितने बंदे काम कर रहे हैं कितने किचन हैं कितने तंदूर हैं। एक तंदूर पे 3-4 बंदे काम करते हैं 4 तंदूर हैं 2500-3000 रोटी निकलती है एक तंदूर से। एक मियार की सब एक वज़न की रोटी बनती है इधर सब जैसे भी जितने कारीगर इधर काम करते हैं सब वो एक जैसी रोटी लगाते हैं। अच्छा सर ये बताएं कि आप लोगों ने कितने लोगों को रिलीफ के लिए यहाँ पे सामान दिए हैं और क्या कितने दिन ये मज़ीद जारी रहेगा। ये जलालपुर पीरवाला में हम मौजूद हैं। ये सिर्फ एक पॉइंट है जहाँ पे हम मौजूद हैं। इस तरह के दर्जनों पॉइंट है जहाँ पे सैलाब आया बस्तियाँ लगी हुई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला मुसलसल जारी है। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ने सबसे पहले लोगों को रेस्क्यू किया बोट्स के ज़रिए उनको घरों से निकाला। तो जो लोग घरों में महसूर थे उनको लेके आए यहाँ पे बस्तियाँ खैमा बस्तियाँ बसाई हैं। उसके बाद घर जैसी सहूलियत देने की कोशिश कर रहे हैं। चारपाइयाँ हैं बिस्तर हैं 3 वक्त का खाना दे रहे हैं। अभी ये देख रहे हैं आप ये चारपाइयाँ तकसीम करने की तकरीब है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस अंदाज से ये सारा सिलसिला जारी है। बच्चों के लिए मददगार स्कूल हमने क्लासेस भी शुरू की हैं ताकि किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो और जो हम खिदमत कर सकें अपने इन भाइयों की मुश्किल में वो कर लें। शुक्र है सानू हर चीज़ इतने मिलती है अल्लाह दी रहमत है। टाइम का सानू पानी मिलता सानू खाना मिलता 3 टाइम सानू रोटी मिलती है। इतने सानू बड़ी सहूलत है। बस अल्लाह से साकू सब को ॾिठे इतने धरती के पैसे थे अल्लाह से साकू मंजे कई बिस्तर दे सी वाल जे तो जिंदगी थी गुजरे सूं हूँ पिछा साले कई शइ कान्हे जो बची पई हो जा साकू अल्लाह का आसरा जही ने लोग तुसा लोगों का आसरा ये जा खौफ खिलाफ दुनिया तो नहीं आया जिन्ना हुण आया वा सार उच्च जमीन पर चढ़िया गए सारे मुल्क को इकट्ठा करके दिते थे। इतना सैलाब आया इतना सैलाब आया सारी ज़िंदगी 80 साल की मेरी उम्र है मैं नहीं देखा ये जो सैलाब बस ये जरा हूँ सैलाब है कहीं बंदे को थले से लाशा मर लोड़ गए बंदे लोड़ गए कोई शायद नहीं लभी अल्लाह दी रहमत है। जी आज के प्रोग्राम में हमने जलालपुर पीरवाला में दरियाए चनाब और दरियाए सतलुज की वजह से होने वाली सैलाब की तबाहकारियों के बारे में आगाह किया लोगों की मुश्किलात
के बारे में बताया कि वो किस तरह से जो है अपनी कठिन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसी तरह रिलीफ कैंपों में जो फलाई तंजीमें काम कर रही हैं उनकी कारकर्दगी के बारे में भी आगाह किया। रेस्क्यू इदारे जो रिलीफ एंड रेस्क्यू का काम कर रहे हैं उनके बारे में भी बातचीत हुई। लोगों ने उनकी कारकर्दगी को भी सराहा। यहाँ पे जो माहिरीन हैं उनका ये कहना है कि मौसमियाती तब्दीली का सामना हमें हर साल करना पड़ेगा। हुकूमत को चाहिए कि जो आबी गुजर गए हैं इनको क्लियर कराया जाए, उनके जो शगाफ डालने वाले पॉइंट्स हैं उनका मुस्तकिल हल निकाला जाए ताकि आने वाले दिनों में ना शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़े और ना हुकूमत वक्त को मुश्किलात का सामना करना पड़े। दूसरी जानब इंतज़ामिया की तरफ से भी एक बात सामने आई है कि जो दरियाई बेल्ट में रहने वाले लोग हैं उनको भी होश के नाखुन लेना चाहिए कि जब इंतज़ामिया अलर्ट जारी कर दे तो वो भी वक्तन फ़वक्तन जो है फ़ौरन जो है अपना सामान लेकर जो है महफूज मकामात पर मुंतकिल हों और अपने प्यारों की जान को बचाएं और इंतज़ामिया को और रेस्क्यू के जो इदारे हैं उनको मुश्किल में मत डालें। इसी तरह जो मुतासरीन है सैलाब मुतासरीन उन्होंने हुकूमत पंजाब से अपील की है कि उनके लिए एक रिलीफ पैकेज मरबूत रिलीफ पैकेज का ऐलान किया जाए ताकि वो अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजार सकें, अपने घरों की जल्दी उनकी वापसी हो सके और वहाँ पर रोज़मर्रा के जो उनके मामलात हैं वो शुरू कर सकें। अपने मेज़बान शरीफ जोया को जलालपुर मोटरवे इंटरचेंज से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।